हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियलिटी क्लासेस। आपका हिंदी विषय का जो कोर्स है लगभग समाप्ति की तरफ बढ़ रहा है। लगभग अगले 6-7 दिन में आपका कोर्स कंप्लीट कर दिया जाएगा। इस वीडियो में हम लोग वर्तनी शुद्धि टॉपिक को कवर करेंगे। काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सभी एग्ज़ाम्स के लिए और इसमें कन्फ्यूजन बहुत रहता है। हम लोग इस वीडियो में यूपी SSSC के पिछले 7-8 वर्षों के जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और उत्तर प्रदेश की जो अन्य एग्ज़ाम्स में वर्तनी शुद्धि से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी देखेंगे। इस वीडियो में 60 क्वेश्चंस मैंने रखे हैं, लेकिन उसके अलावा भी जो शब्द आएंगे ऑप्शन में उनको भी मैं आपको बताऊंगा कि उनकी वर्तनी शुद्धि क्या होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द छांटिए। तो शुद्ध शब्द यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा होगा। तो जो ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं ना, तो इसमें जो शब्द लिखा है ना, तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि वो सही शब्द क्या है। तो सही शब्द है अभिराम। तो अभिराम कहाँ पे लिखा हुआ है? सी ऑप्शन में। पहले प्रोनाउंसिएशन आना चाहिए, उसके बाद आप देखोगे कि उसको लिखा कैसे जाता है। आगे चलते हैं। अब दूसरे क्वेश्चन में कौन सा शब्द शुद्ध है ये आपको चेक करना है। तो अनुग्रहित ये शब्द सही होता है। तो अनुग्रहित पहले और दूसरे ऑप्शन में आपका दिया गया है, मतलब ए और बी में। बाकी अनुग्रहित और अनुग्रहित ये गलत हैं। अब बात आई लिखेंगे कैसे। तो जो सही अनुग्रहित है वो आपका दिया गया है बी ऑप्शन में। जो गा में रा बनेगी वो टा वाली रा बनती है, ये वाली रा नहीं बनती है। जो आपका ए में दिया गया है ये वाली रा नहीं लगेगी। आगे चलते हैं। पूछ रहा है इसमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्धि है। 4 शब्द यहाँ पे दिए गए हैं, तो सही वर्तनी पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन दिया गया लिखा है आपका खिवैया। तो खिवैया है ना, ये आपका गलत है। एक्चुअल में खेवैया होता है। तो यहाँ पे खा में छोटा ई की मात्रा न लग के ए की मात्रा लगनी चाहिए। क्या? खेवैया। दूसरा है न्योछावर। तो न्योछावर होता है, औ की मात्रा यो में या में नहीं लगेगी, ओ की लगेगी। मतलब ओ की मात्रा लगेगी, औ की नहीं लगेगी। न्योछावर आपका हो जाएगा। तीसरा है अनानास। तो अनानास उसको हम लोग पढ़ते हैं और ये आपकी जो वर्तनी है वो तीसरे की शुद्ध है। तो सी ऑप्शन आपका सही है। चौथे ऑप्शन की बात करें तो लिखा है निरपेक्ष। तो ये आपका गलत है। जो सही वर्तनी है इसकी वो है निरपेक्ष। इस तरह से रा बनती है, ये ऊपर उड़ंती रा नहीं बनती है। आगे चलते हैं। अहेतुकी का शुद्ध रूप क्या है। मतलब अहेतुकी यहाँ पे लिखा है वो गलत ही होगा। तो बोल रहा है कि ऑप्शन में जो है उनमें से इसको सही तरीके से मतलब वर्तनी शुद्धि कौन सी है। तो अहेतुकी गलत है, होता है एक्चुअल में अहेतुकी। तो हाँ में ए की नहीं ए की मात्रा लगेगी। तो ये बी ऑप्शन जो है ना आपका सही है। बाकी आपकी सब ऑप्शन गलत हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है। ऑप्शन देखते हैं। अंतर्धान, पहला जो ऑप्शन है ना यही आपका सही है। कई लोग सोच रहे होंगे कि पहला गलत है, एक्चुअल में उनको लग रहा होगा कि अंतर ध्यान होना चाहिए इस तरह से, लेकिन ये आपका गलत है। सही है ये। बाकी शब्दों की बात करते हैं तो जो षष्ठम लिखा है ना, 6 को षष्ठम बोलते हैं ना संस्कृत में। तो ये जो विसर्ग लगी है ना वो ठा में न लग के माँ में लगनी चाहिए। आगे इसमें तीसरे ऑप्शन में देखते हैं। तो जो सहस्त्र लिखा है ना, तो इसमें आप ऐसा लग रहा होगा कि सही है, लेकिन जो आपका दूसरा सा है ना उसमें केवल एक यहाँ पे लगेगी, जबकि यहाँ पे 2 निकली हुई हैं।
तो ये आपका गलत है, ये सही है। अनुसंगिक डी ऑप्शन में जो दिया गया है ना, अनुसंगिक, तो अनुसंगिक आपका गलत है। क्या होता है? आनुसंगिक, आ की जगह बड़ा होता है। आगे चलते हैं। शुद्ध शब्द आपसे पूछ रहा है, तो यहाँ पे अभ्यस्त सही शब्द होता है, अभ्यस्त। तो था नहीं, ता होता है सही। सी ऑप्शन आपका सही है, बाकी ए और ए बी सी गलत है। अत्यधिक, अत्यधिक एक्चुअल में नहीं लिखा है यहाँ पे, अत्याधिक लिखा है। क्वेश्चन ऊपर लिखा है कि मोटे छपे शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सी है, तो जो अत्याधिक लिखा है ना, तो इसकी शुद्ध वर्तनी पूछ रहा है, तो ये तो आसान है, अत्यधिक होता है। ए ऑप्शन आपका सही है। आगे चलते हैं। हिंदी हो या कोई दूसरा विषय हो, जितने आप PYQ सॉल्व करोगे उतने आपके अच्छे नंबर आने के पूरे चांस हैं। सीधी सी बात है, प्रैक्टिस यदि आप करोगे क्वेश्चंस की, तो वहाँ पे जब क्वेश्चन आएंगे तो आपका दिमाग है ना अपने आप क्लिक करेगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं। सही वर्तनी पूछ रहा है इसमें से, तो सही वर्तनी क्या होती है? अष्ट। तो अष्ट किस में लिखा है? ये तो अष्ट सभी में लिखा है, लेकिन सही है ना जो वो डी है, अष्ट, जो खटकोण वाली अधिसा और फिर टा। बाकी ए बी और सी गलत हैं। अब इसमें सही वर्तनी पूछ रहा है आपसे। अध्ययन जो दिया गया है ना सी ऑप्शन में, ये सही है, अध्ययन। इस वीडियो को देखने से पहले आप इसी प्लेलिस्ट में वर्तनी और वाक्य शुद्धि का जो वीडियो मैंने डाला है ना, उसमें सभी वर्तनी शुद्धियाँ हमने करा दी हैं। तो उस वीडियो को आप यदि देख लोगे तो यहाँ के ज़्यादातर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। सही वर्तनी यहाँ पे पूछ रहा है, तो जो सही शब्द होता है वो होता है अक्षुण। तो अक्षुण, इसमें अक्षुण्ण लिखा है, अक्षुण्ण अक्षुण्ण, ये तो गलत है। अब अक्षुण कौन सा सही है? ए, अक्षुण इस तरह से लिखा जाता है जैसे यहाँ पे लिखा है। आगे चलते हैं। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द यहाँ पे आपको चुनना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो पहला तो लिखा है अभ्यस्त, अभी शायद ये आया था। तो अभ्यस्त होता है, था कि नहीं होता है, क्या होता है? ता। तो ये तो आपका गलत हो गया। दूसरा क्या है? अहिल्या। तो अहिल्या नहीं होता, अहल्या होता है। तो ये जो छोटी की मात्रा है ये नहीं लगी होगी, ये गलत। तत्व, अब तक तो कुछ लोगों को लग रहा होगा कि सही है, लेकिन ये भी गलत है, क्योंकि ता के बाद 2 छोटे ता आते हैं, तब तत्व लिखा जाता है। महत्व, ऐसा ही महत्व में ता के पहले मतलब जो आधे ता है ना वो 2 आते हैं। 1 मिनट। तो शुद्ध शब्द की बात यहाँ पे पूछ रहा है, तो इसमें तो कोई शुद्ध नहीं है। कोई बात नहीं, तो इसमें सभी को नंबर मिले होंगे। वर्तनी शुद्धि इसमें पूछ रहा है। आविष्कार, तो पहला जो है ना वही सही है आपका, आविष्कार, और जो इसमें शब्द लिखे हैं वो सही है। देवारसी लिखा है, तो देवारसी नहीं, देवर्षि होता है। वह में छोटे आ की मात्रा होनी चाहिए यहाँ पे। निशब्द में ना नि शब्द होता है, नी के बाद विसर्गें लगा के शब्द, इस तरह से लिखा जाता है। संधि में आप लोगों ने ये शब्द देखा होगा। जमाता लिखा है, तो जमाता नहीं होता, जा माता होता है। जा में भी बड़े आ की मात्रा लगती है, जा माता। पूछ रहा है वर्तनी शुद्धि इसमें कौन सी है? आभ्यंतरिक पहला सही है। स्वातंत्र, स्वातंत्र नहीं होता, कुछ स्वतंत्र होता है। सांसारिक, शुद्धिकरण, सांसारिक भी सही लग रही है, शुद्धिकरण।
सांसारिक गलत है आपका, क्योंकि मैं बोल सही रहा हूँ लेकिन देखो देखने में ना कन्फ्यूजन हो जाता है कई बार। तो सांसारिक होता है ना, तो संसारिक वहाँ पे लिखा है, तो दोनों में बड़ा की मात्रा आएगी, सांसारिक। शुद्धिकरण तो आपका इसमें ए और डी दोनों सही हैं, आभ्यंतरिक और शुद्धिकरण, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी नंबर मिले होंगे ए और डी दोनों वालों को। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द आपसे पूछ रहा है, तो शुद्ध शब्द पहले आपको पता होना चाहिए। तो शुद्ध शब्द होता है आनुषंगिक, मतलब आ में बड़ा की मात्रा लगेगी, तो इसमें तो किसी में नहीं लगी है, तो आपका आसान हो गया, तो बी ऑप्शन सही है। तो आप समझ लीजिए खटकोण वाली इसमें सा आती है, तो आनुषंगिक। आशीर्वाद आ गया, बहुत ही कॉमन है, आशीर्वाद होता है, बी ऑप्शन आपका सही है। सी पे टिक कर रहे हैं, बी पे निकल रहा है मुंह से, तो ये कई बार हो जाता है सिली मिस्टेक्स, उस पर आपको ध्यान नहीं देना है। और वैसे आप कमेंट कीजिए, यदि आपको लगे तो मैं सही करा दूंगा, ये ह्यूमन मिस्टेक्स हैं, यदि आप कुछ पढ़ाओगे तो आपसे भी हो जाएगी, तो इतना इसको सीरियसली नहीं लेना है। आगे चलते हैं, शुद्ध वर्तनी पूछ रहा है। ईर्ष्या शुद्ध वर्तनी होती है, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, डी ऑप्शन आपका सही है, बाकी आपके गलत हैं। ईर्ष्या बड़ी ई होता है और यहाँ के ऊपर उड़नतीरा लगती है। शुद्ध वर्तनी पूछ रहा है। उज्ज्वल पहला ही आपका सही लग रहा है, क्योंकि दो आधीजा होती हैं, उज्ज्वल काफ़ी पूछा जाता है। बाकी देख लेते हैं। वैमनस्यता, तो वैमनस्यता नहीं होता, यहाँ पे वैमनस्य होता है केवल, तो आपको हटाना है। कवित्री का मैं बता देता हूँ, अभी एक क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कितनी बार पूछा गया है। कवयित्री होता है, कवि का जो स्त्रीलिंग होता है ना वो कवयित्री होता है, और लिखते इस तरह से हैं। प्रामाणिक है, तो प्रामाणिक नहीं होता है, प्रामाणिक होता है, पा में भी बड़ा की मात्रा लगेगी। उज्ज्वल अभी हम लोगों ने पढ़ा, दो आदेजा, बी ऑप्शन में सही है। देखो उच्छृंखलता, ये देखो लिखा है ना, तो ये सा नहीं होता है, यहाँ पे एक्चुअल में छ होता है, छ, वो भी छाता वाला, तो उच्छृंखलता कौन सा, सी ऑप्शन आपका सही है। अगला है उत्तरदायी। अब उत्तरदायी होता है कि उत्तरदायी होता है, तो क्या होता है इसमें, उत्तरदायी या होता है यहाँ पे, बी ऑप्शन आपका सही है। निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर व्यंजन संबंधी अशुद्धि नहीं है, मतलब किसकी वर्तनी सही है, कुल मिला के ये पूछ रहा है। तो आरोग्य लिखा है, ये आरोग्य, तो आरोग्य होता है, ये आरोग्य, ईसाई नहीं होता, ईसाई होता है। ऊर्जस्वी, 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 यही आपका सही है। औत्सुक्य, औत्सुक्य होता है, तो औतुसुक्य, एक्चुअल में औ के बाद ना आधाता होता है, औत्सुक्य। आप कई बार पढ़ोगे ना तो आपको पता चल जाएगा। शुद्ध वर्तनी यहाँ पे आपको चुननी है, तो ऋषि बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये ऑप्शन आपका सही है, और इस तरह से ऋषि लिखा जाता है। आगे चलते हैं। औद्योगिक, ये औद्योगिक का है, तो औद्योगिक कहाँ पे लिखा हुआ है, उद्योगिक नहीं, आएगा पहले, औ आएगा, औद्योगिक लिखा है, औद्योगिक, डी ऑप्शन आपका सही है। शुद्ध वर्तनी पूछ रहा है कि इसमें शुद्ध वर्तनी कौन सी है, तो सही शुद्ध वर्तनी होती है क्लेश, तो क्लेश 3 लिखे हुए हैं, बी, कलेश तो बिल्कुल गलत, तो क्लेश में कौन सी सा होती है, बस तीनों सा यहाँ पे लिख दी है इन्होंने, तो कौन सी सा होती है, ये वाली सा, सी ऑप्शन आपका सही है। ये देखो कवित्री आ गया, अभी मैंने बताया था
और एक दो मैंने क्वेश्चन रखे नहीं है क्योंकि सेम रिपीट करने से फ़ायदा नहीं है। कितनी बार एग्जाम से में पूछा गया, बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है ये। उज्ज्वल हो कवित्री तो कब यित्री, ऐसे याद रखिए। बी ऑप्शन आपका सही है। सही वर्तनी वाला सही वर्तनी वाला शब्द चुनना है। क्या होता है इसमें? कौतूहल, तो कौ, तो आपका डी ऑप्शन खत्म। तू तो आपका कौतु केवल एक ही में है, बी ऑप्शन आपका सही हो गया। आगे चलते हैं। 46, 46 होता है कि 46 होता है? तो क्या होता है एक्चुअल में? 46 कहाँ पे लिखा है? 46 पहले वाले में ही लिखा है, बाकी सब आपके गलत हैं। तो 46 होता है। वैसे हम लोग 46 बोलते हैं ना 46 को हिंदी में, तो 46 लिखते हैं। आ गया, बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन ये भी है, कई बार देखो यहाँ पे लिखा है ज्योत्सना। ज्योत्सना, ज्यो तो सभी में है, लेकिन फिर उसके बाद आदिता और आदिशा। डी ऑप्शन आपका सही है, ज्योत्सना। आदिता, आदिशा, फिर ना उसमें बड़े आ की मात्रा। अगला है त्रिदोष। तो त्रिदोष, त्रिदोष ए और सी में लिखा है त्रिदोष। अब आ जाती है जो इसमें सा है वो कौन सी आती है? तो खटकोण वाली सा, त्रिदोष। डी ऑप्शन आपका सही है। अगला शब्द जो दिया गया है वो होता है देदीप्यमान। देदीप्यमान किस में दिया गया है? बी और डी में। तो बी में देदीप्यमान लिखा है, देदीप्यमान होता है। डी ऑप्शन आपका सही है। आगे चलते हैं। एक की वर्तनी शुद्ध है, किसकी ये पूछ रहा है? आभ्यंतरिक, तो आभ्यंतरिक नहीं होता है, अभ्यंतरिक, अभ्यंतरिक, हाँ आभ्यंतरिक होता है। आ फिर भा, या जो यहाँ पे है ना वो छोटी रहती है, बड़ा की मात्रा नहीं लिखते, तो अभ्यंतरिक। शुद्ध पूछ रहा है, अत्याधिक नहीं होता, अत्यधिक होता है, इसमें भी बड़ा की मात्रा लगी है। निरोग, तो निरोग नहीं होता, क्या होता है? निरोग, ना में बड़ी की मात्रा। फिर एक ही बचा निरपराधिनी, तो निरपराधी उसका निरपराधिनी। डी ऑप्शन आपका सही है। 4 शब्द दिए गए, पूछ रहा है कि कौन सा शुद्ध है। पहला कई लोगों को सही लग रहा होगा, लेकिन मैंने अभी बताया था शायद 1-2 दिन पहले लेक्चर में किसी में, कि जो चिन्ह होता है ना तो उसमें पहले आता है आधा हा और फिर आता है, मतलब जो चिन्ह है ना तो वो इस तरह से लिखते हैं। जो ना होता है ना वो हा के अंदर लिखते हैं। कृपया, कृपया तो आपको पता ही होगा, कृपया लिखते हैं। दवाइयाँ, दवाइयाँ, दवाइयाँ सही लग रहा है। निर्भर, एक मिनट, दवाई, दवाइयाँ, यहाँ पे ई पे बड़ी की मात्रा नहीं होती, छोटी की मात्रा होती है। निर्भर आपका सही है, डी ऑप्शन सही है। फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया 2018 में। अगला शब्द जो दिया गया है वो है निर्झरिणी, तो होता है निर्झ, तो तो ये निर्झर, ऋणी की ऋणी, तो निर्झ ऋणी, ये सी ऑप्शन आपका सही है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द पूछ रहा है। पूज्य नहीं होता है, क्या होता है? पूज्य, जबकि पूजनीय नहीं होता है, पूजनीय होता है। तो दोनों में फ़र्क है, ये सही है ऐसे और ये सही है इस तरह से।
परीक्षण, तो परीक्षण नहीं होता, परीक्षण होता है, रा में बड़ी ई की मात्रा। प्राण, प्राण नहीं होता है, प्राण होते हैं अणा। परीक्षा, ये आपका सही है, डी ऑप्शन। फिर इसमें पूछ रहा है कि किसकी वर्तनी सही है। तो पहला दिया गया है सट दर्शन या खट दर्शन, तो खट दर्शन नहीं होता, खड दर्शन होता है। टा जो दिया गया है ना, टा में हलंत लगी है जो ये, तो इसकी जगह आ जाएगा ये। अनापेक्षित तो होता है अनपेक्षित, ना में ना बड़ा की मात्रा नहीं आएगी। क्लिष्ट, तो क्लिष्ट लिखा है ना, क्लिष्ट होता है, क्लिष्ट। जैसे बोलेंगे ना संस्कृत क्लिष्ट भाषा है, कठिन, कठिन को संस्कृत में क्लिष्ट बोलते हैं, संस्कृत भाषा का शब्द है। पर्यवसान, यही बचा, यही सही होगा, पर्यवसान। आगे चलते हैं। अगला वाला काफ़ी इजी है, प्रतिनिधि सही है इसका। तो प्रतिनिधि कहाँ पे दिया गया है, ए ऑप्शन में ही दिया गया है। पृथ्वी, ये भी काफ़ी इजी है, बी ऑप्शन आपका सही है, पृथ्वी। अशुद्ध पूछ रहा है इसमें चार में से, तो पहला है प्रादेशिक, तो पहला तो सही है, प्रादेशिक। माधुर्य, ये भी सही है। व्याप्त, ये भी सही है। प्रमाणिक, तो प्रमाणिक नहीं होता, प्रामाणिक होता है, शायद ये भी आया था। तो अशुद्ध पूछ रहा है, तो यही आपका शुद्ध है। फिर से आ गया कौन सा अशुद्ध है, तो पुष्प, तो आपका सही है पुष्प। पूज्य, देखो पूज्य लिखा है तो पूज्य होता है, बी ऑप्शन आपका इसमें सही है, क्योंकि अशुद्ध पूछ रहा है। परिस्थिति, परिस्थिति, प्रशंसा, अशुद्ध पूछ रहा है ना, तो यहाँ ये दोनों तो सही हैं, कोई नहीं। हाँ, इन चार में से आपको बताना है कि कौन से की वर्तनी अशुद्ध है। तो ये आप, हो सकता है आपको ना पता हो, तो आप जो बताया जा रहा है वो आप याद रखिए कि इसमें जो बड़ा सा है ना, उसको इस तरह से हम लिख सकते हैं, बाकी इसमें बीच में डैश नहीं लगेगा, ए और ए, बी तथा डी में। तो आपका सही पूछ रहा है इसमें, तो बड़ा सा सी ऑप्शन सही है। अगले में पूछ रहा है शुद्ध वर्तनी कौन सी है। पृष्ठ, मतलब पन्ने की बात, तो पृष्ठ होता है, ठा, यहाँ पे टा नहीं होता है। पर्याप्त होता है, प्रा नहीं होता, पर्याप्त होता है, तो गलत है। प्रदर्शिनी, प्रदर्शिनी, प्रदर्शनी होता है, सी ई की मात्रा नहीं होती। ब्रज भाषा, ये सही है आपका, तो डी ऑप्शन सही है। कई ऐसे मिले जिनका डी ऑप्शन सही है। अगला आ गया शब्द फिर से, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा शब्द है ये। तो ये शब्द है महात्म्य, महात्म्य सही होता है। तो महात्म्य कहाँ पे दिया गया, ये वाला। माँ भी बड़ा आ की मात्रा, हा में भी बड़ा आ की मात्रा, बी ऑप्शन आपका सही है। आगे चलते हैं। शुद्ध वर्तनी फिर से आ गया। परीक्षा तो अभी आया था, परीक्षा होता है मुमूर्ष, मुमूर्ष, मुमूर्षु, मुमूर्षु, ये सही है, मुमूर्षु। मुमूर्षु ये गलत है, परीक्षा ये भी गलत है। इन दोनों में ना ये वाला सही है और परीक्षा तो ये दोनों गलत हैं, क्योंकि रा में बड़ी की मात्रा लगेगी, सही हो जाएगा। इसमें खा लिखा है। आगे चलते हैं। दिए गए विकल्पों में से शुद्ध शब्द का चयन आपको करना है। मूल्यवान, ये तो सही लग रहा है। क्लिष्ट, तो क्लिष्ट नहीं होता, क्लिष्ट होता है। ब्रह्म, तो ऐसा ही ब्रह्म वाला हाल यहाँ पे है कि हा के बाद माँ आएगा। पृथक,
पृथक तो सही है, तो आपका इसमें ए और डी दोनों सही हैं। आगे चलते हैं, अलग करना मतलब पृथक करना। फिर से आ गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कुछ शब्द जो दिए हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। अशुद्ध आपसे पूछ रहा है, वैसे आप पढ़ोगे ना तो ना भी पता होगा तो आपको आ जाएगा, क्योंकि आपका जो डी ऑप्शन दिया गया ना राहुल सांकृत्यायन होता है, यहाँ पे सांस्कृत्यायन लिखा हुआ है, तो राहुल सांकृत्यायन ये शुद्ध है। बाकी आप देख लो, कौशल्या सही है। मैथिली शरण गुप्त बहुतात पूछा जाता है, तो मैथिली शरण गुप्त होता है, मैथिली नहीं होता, था में छोटी की मात्रा, ये सही है। मेघनाथ ऐसे लिखा जाता है। कौशल्या में ये वाली सा भी लगती है, सीटी वाली जिसको बोलते हैं, और सरौता वाली, दोनों सही होता है। मैंने कई जगह देखा तो मुझे दोनों मिले थे, तो आप दोनों को सही मानिए। अगला क्या पूछ रहा है इसमें, रासायनिक, तो लिखेंगे कैसे, रा भी बड़ा होगा और मतलब रा में बड़ा की मात्रा आएगी और सा में भी, तो रासायनिक होता है, रासायनिक नहीं होता है। बहुत से लोगों को ए सही लग रहा होगा, लेकिन सही है बी। अगला है, बोला शुद्ध कौन सा है, तो शुद्ध होता है विदुषी। विदुषी, तो वी किस में आ रहा है, ए में और डी में, विदुषी, तो ये आपका ये दोनों तो वी बी तो चले गए, और विदुषी नहीं होता, विदुषी होता है। ए ऑप्शन आपका सही है। अब चारों में कुछ मात्राओं में फ़र्क हो ना, तो चारों को आप एक तरफ से देखिए। शुद्ध शब्द पूछ रहा, चिन्ह देखो अभी आ चुका, ये गलत है, हा के बाद ना आएगा। विवर्त, तो विवर्त जो है ना ये आपका सही है। अनुग्रहित में सब शुरुआत में शायद पहला ही शब्द आया था, चाहे दूसरा हो, मतलब दूसरा क्वेश्चन था, इसमें ये टा वाली रा बनती है। और विरहिणी नहीं होता, विरहिणी होता है, हाँ में छोटी की मात्रा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। और देखो लोअर जो है ना उसका मेंस में पूछा गया है, तो आपका समसान होता है, तो सा जो है ना वो आधी होती है, वो आधी कौन सी होती है, ये सीटी वाली, तो समसान इस तरह का ये आपका सही है। और देख भी लो इसको कि इस तरह से आपको लिखा जाता है। चार इसमें दिए गए। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सही वर्तनी किसकी है। पहला दिया गया सुहृद, तो सुहृद कहाँ से आपका हो जाएगा, छोटे ऊ की मात्रा लगेगी। शुश्रूषा ये आपका सही है। और ऐसे याद रखिए, इसमें 3 सा युद्ध हुए हैं। देखो स्पर्धा में ना ये वाली सा होती है, और ससीम जो है ना तो इसमें भी यही वाली सा होती है, तो सा सी म, स्पर्धा। आगे चलते हैं, बी ऑप्शन सही हो गया इसका। फिर से आ गया, बहुत ही अच्छा। हम लोग बचपन से क्या पढ़ रहे हैं, सूर्पनखा, तो सूर्पनखा तो इसमें है ही नहीं, तो शूर्पणखा, तो शूर्पणखा ये का सही हो गया, लेकिन ये नहीं होता, सही होता है एक्चुअल में शूर्पणखा। तो इसमें कौन सा सही ऑप्शन है, डी ये वाली, शूर्पणखा। कंचन एक प्रसंगिनी युवती है, इस वाक्य में कौन सी अशुद्धि है। तो एक्चुअल में कृसांगिनी जो यहाँ पे लिखा है ना, तो इसके साथ युवती लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अपने आप जेंडर को बता रहा है। तो कंचन एक कृसांगिनी है, युवती आपका एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है। तो किस तरह की अशुद्धि हो गई, शब्द चयन संबंधी अशुद्धि, ये ऑप्शन आपका सही होगा। एक्चुअल में ये वाक्य शुद्धि में क्वेश्चन रखना चाहिए। चलो आगे चलते हैं। ग्राम विकास अधिकारी 2016 में पूछा गया ये क्वेश्चन। पूछ रहा है सही वर्तनी इसमें से कौन सी है। पहले में अवन्नति लिखा है, तो
आधी ना हटा दो बस, बाकी सही है। अवनति होता है। दूसरा है श्रृंगार, तो श्रृंगार आपका सही है, बिल्कुल ऐसे ही लिखते हैं। यहाँ पे ये नहीं लगता है, ये हटाना है। और बी ऑप्शन में जो आपका दिया गया ये बिल्कुल सही है, ऐसे ही याद रखिए। मुश्किल, तो मुश्किल में आधी सा आती है, इस तरीके से लिखा जाता है मुश्किल, प्राण मुश्किल में है। मातृभूमि, तो जो मातृ आता है ना वो ता जो है ना उसमें इट्टा वाली रा बनती है, तो मातृभूमि। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये भी आपका लोअर का मेंस में पूछा गया है। तो सही शब्द इसमें आपका कौन सा होगा? तो सही शब्द होता है स्वातंत्र्य, स्वातंत्र्य, स्वातंत्र्य। बी ऑप्शन आपका सही है, स्वतंत्र नहीं तंत्र, तो डी आपका गलत है। बाकी स्वतंत्र ये दोनों तो पहले से निपट गए। शुद्ध वर्तनी पूछ रहा है इसमें। पहला जो ऑप्शन आपका दिया गया है ना सर्वोत्तम, तो सर्वोत्तम नहीं होता, सर्वोत्तम होता है, तो ताकि पहले आदिता आएगा। संसारिक नहीं होता है, सांसारिक होता है, दोनों जो सा है ना वो बड़ी होंगी। सी जो दिया गया ना सच्चिदानंद, ये बिल्कुल सही है, तो सच्चिदानंद सही है और ऐसे लिखा जाता है, ये भी आप याद रखो। कीर्ति नहीं होता, कीर्ति होता है। जो ता है ना उसमें छोटी ई की मात्रा लगेगी। अशुद्ध शब्द पूछ रहा है इसमें चार में से कौन सा है? अनसूया, ये सही है आपका। ऐनक, ये भी सही है। संकट, ये आपका गलत है। संकट, संकट में ये वाली ना नहीं बनती, कौन सी बनती है? ऊपर बिंदी वाली, तो संकट ऐसे लिखा जाता है। तो अशुद्ध पूछ रहा है, यही है। संशय, ये सही है। जब आंसर सामने आते हैं ऐसे मिलते जाते हैं तो क्वेश्चन बहुत ईजी लगते हैं, लेकिन यही क्वेश्चन जो अभी ऊपर आया था ना पेपर में आ जाएगा ना तो बहुत से लोग इसमें गलतियां करेंगे संकट में, क्योंकि उस समय ना बिल्कुल दिमाग काम नहीं कर रहा होता है। जो एग्ज़ाम का प्रेशर है ना वो अलग ही होता है। आगे चलते हैं। तो शुद्ध शब्द पूछ रहा है, तो स्वास्थ्य होता है, और पहले ही ऑप्शन जो आपका सही है स्वास्थ्य। अगले क्वेश्चन में ये भी वो काफ़ी कामन तो होता है हिरण्यकशिपु, हिरण्यकशिपु, बी ऑप्शन सही है। हिरण्यकश्यप नहीं होता है, हम लोग बचपन से जो ये पढ़ते आ रहे हैं ना इस तरह का, वो गलत है। शुद्ध वर्तनी आप इसमें पूछ रहा है, तो होता है महत्वाकांक्षा। तो अब ये बी और डी तो एलिमिनेट हो गए, तो महत्वाकांक्षता दो बल आएंगी। सी ऑप्शन आपका सही है। लास्ट क्वेश्चन है आपका ये बहिष्कार। तो बहिष्कार होता है, तो बही हा में छोटी की मात्रा लगेगी। सी ऑप्शन आपका सही है। पीटी आपका 2021 के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था। ये हो गए आपके 60 वर्तनी शुद्धि के क्वेश्चन। 60 क्वेश्चन में लगभग 80 से ज़्यादा ही आपको शब्द मिले होंगे। जो नए शब्द आपको मिले हैं वो आप लिख लीजिए और उनको एक दो बार रिवाइज कर लेंगे तो इसका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।